एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि होती है, फिर 25% की वृद्धि होती है तथा अंत में मूल्य है जो 30 रुपये हो जाता है। तो प्रारंभिक मूल्य बताना है क्या था। पहले भी किए हमने ये क्वेश्चन। क्या था कि अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए, किसी संख्या में वृद्धि हो रही है, एक में वृद्धि हो रही है, दूसरे में कमी हो रही है, दोनों में वृद्धि या दोनों में कमी, इसमें एक फॉर्मूला लगता है कौन सा, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटा 100, ये फॉर्मूला लगता है। इस फॉर्मूले में आप पुट कर दीजिए पहले। तो देखिए 20% की वृद्धि हो रही है, प्लस का 20, 25% की वृद्धि हो रही है, उसके बाद प्लस का 25। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, प्लस का 20 और प्लस का 25, तो प्लस और प्लस प्लस यहाँ, तो ए बी यानी 20 गुना 25 बटा 100। तो यहाँ पर काट दीजिए, 20 पंजा 100 और 5 5 25, यहाँ पर आ गया 5 और यहाँ पर कितना हो गया 20 और 25 45 और प्लस ये है 5, यहाँ पर 45 प्लस 5 कितना हो जाएगा ये 50, प्लस का 50 आ रहा है तो वृद्धि हो गई कितनी की, उस संख्या में वृद्धि हुई 50% की। संख्या में वृद्धि 50% की हुई। तो ये कह रहा है अंत में मूल्य 30 रुपये हो तो प्रारंभिक मूल्य, मतलब बताना है कि प्रारंभिक मूल्य क्या है, लास्ट का बता दिया उन्हें, वृद्धि होने के बाद बता दिया कितना है, वृद्धि होने के बाद का बता दिया कितना है 30। वृद्धि होने के बाद अगर 30 है तो शुरू में कितना था ये पूछ रहा है। तो अगर पहले मान लीजिए 100 था इसका मूल्य, पहले था 100 और फिर क्या हो गया 50% की उसमें वृद्धि हो रही है, ये 50% की वृद्धि होने के बाद कितना हो जाएगा उसका 150 हो गया। तो 150 की वैल्यू उसने कितनी दे रखी है, इस 150 की वैल्यू उसने बता रखी है, इस 150 की कितनी 30 रुपये, 150 के 30 रुपये है तो हम इसको 150 को इक्वल रखेंगे, किसके इक्वल रख देंगे। तो हमें बतानी किसकी है, शुरू वाली वैल्यू बतानी है, प्रारंभिक वैल्यू यानी 100% की वैल्यू बतानी है हमें। 150% की तो हमें पता लग गया, वृद्धि होने के बाद कितनी दे रखी है इसने 30 दे रखी है, हमें बतानी किसकी है 100 की, 100% की। जब 150% की 30 है तो 1% की कितनी हो जाएगी, 1% की हो जाएगी 30 बटा 150 और 100% की निकाल लेंगे तो 30 बटा 150 गुना 100 हो जाएगा। तो अब 1 0 से 1 0 और 3 पंजे 15, 20 पंजा 100, ये कट गया यहाँ पर 20 से, तो कितना आ गया 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 रुपये। तो प्रारंभ में मूल्य कितना था उसका 20 था। तो देख लीजिए मूल्य इसका 20 था, यानी प्रारंभ में मूल्य अगर 20 था, इसका 10% 50% की इसमें वृद्धि हो रही थी टोटल, अगर इसमें 50% इसका कितना हो जाएगा 10, ये बढ़ेगा तो वापस 30 हो जाएगी। तो अंतिम मूल्य कितना हो जाएगा, प्रारंभिक अगर 20 था तो अंतिम कितना हो जाएगा 30, ये देखिए 30 ही है, 30 ही आ रहा है। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन निकाल सकते हैं। और देखिए क्वेश्चन, एक गांव की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ती है, यदि वर्तमान जनसंख्या 8000 है तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या कितनी होगी। 2 वर्ष बाद की जनसंख्या पूछा है, 2 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी। अगर प्रारंभिक जनसंख्या इन्होंने बताई है कितनी है, वर्तमान 8000, 10% की दर से बढ़ रही है। तो अगर वर्तमान जनसंख्या देखिए तो कितनी है 8000, वर्तमान है 8000, बढ़ रही है 10% की दर से। पहले साल कितनी बढ़ी, फर्स्ट ईयर में कितनी बढ़ गई है, पहले साल में 10% बढ़ी है। तो 10% जब बढ़ी है तो हम क्या करेंगे 8000 गुना 100 प्लस 10, यही करते आए हम पीछे भी। तो 110 बटा 100 पहले साल हो गए 110 बटा 100, दूसरे साल फिर 10% बढ़ेगी, 2 साल लगातार बढ़ने के बाद 2 वर्ष के बाद पूछ रहा है। तो सेकेंड ईयर में भी कितनी बढ़ी, दूसरे साल भी 110 बटा 100। हम 2 साल का पूछा है ना, इन्होंने 2 साल का ले लेंगे, अगर 3 साल का पूछा होता तो एक बार और 110 बटा 100 कर देते। अगर ये जनसंख्या 10% की बजाय 20% बड़ी होती तो गुना 120 बटा 100 करते हम। तो अब निकाल लीजिए, इसको कट कर लीजिए, 2 0 से 2 0 कट हो गई, ऊपर 2 0 होनी चाहिए, इसकी जो 2 0 कट हो गई, 11 और 11 की गुना कितनी हो गई 121, यहाँ पर कितना है 8, 121 8 968, तो 1 0 है तो 9680 रुपये, 9680 जनसंख्या कितनी हो जाएगी 9680 हो जाएगी 2 साल के बाद। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या जो है प्रति वर्ष 2% की दर से वृद्धि करती है, यदि वर्तमान जनसंख्या 50,000 हो तो 2 वर्ष के बाद कितनी होगी। पिछला क्वेश्चन की तरह सेम क्वेश्चन है। अभी कितनी है वर्तमान में जनसंख्या 50,000 है, अभी 50,000 है, 2% की दर से बढ़ रही है, 2 साल के लिए इन्होंने पूछा इसमें भी। तो 2% बढ़ रही है तो 100 प्लस 2 102 बटा 100 गुना कितना करेंगे, पहले साल में 102 बटा 100 और दूसरे साल में क्या हुआ 102 बटा 100।
अब काट दीजिए इसको, यहाँ पर 2 0 ये 2 और 2 4 0 कट गई। अब 102 और 5 की गुणा करेंगे आप तो कितना आ जाएगा 52,020। तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, बढ़ के 50,000 से 52,020 हो जाएगी जनसंख्या। ठीक है, और क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या पहले वर्ष 10% बढ़ती है व दूसरे वर्ष 10% घटती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 8,000 है तो 2 वर्ष के बाद की जनसंख्या। क्वेश्चन सेम ही है, सिर्फ ये क्या हुआ, पहले वर्ष ये बढ़ रही है, दूसरे वर्ष ये घट रही है। बढ़ रही है तो हम प्लस करके लिखते हैं 100 में, घट रही है तो 100 में माइनस करके लिखते हैं, गुणा कर देते हैं उसकी, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए इसमें जनसंख्या कितनी बताइए, वर्तमान जनसंख्या है 8,000, 8,000 लिखा, गुणा पहले साल में क्या हुई 10% बढ़ी तो गुणा 110/100। दूसरे साल में क्या हुई, गुणा करेंगे, दूसरे साल में क्या हुई 10% ये घट गई। देखिए 10% ये घट रही है तो 100 - 10 90/100 करेंगे इस बार, और जो कट रहा है उससे काट दीजिए। देखिए 2 0 से 2 0 कट जाएगी, यहाँ पर 2 0 से 2 0 काट दो, ये यहाँ पर क्या बच गया 80 गुणा 11 गुणा 9 कितना आ जाएगा 7,920। तो अब 2 साल के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी 7,920 जनसंख्या अब हो जाएगी। तो जनसंख्या वाले क्वेश्चन हम इसी तरह से करते हैं। क्या होगा उनमें, पहले जनसंख्या दी रहेगी कि कितनी जनसंख्या है, उसके बाद बोलेंगे कि इसमें वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है। अगर वृद्धि हो रही है तो 100 में उसको जोड़कर हम गुणा कर देंगे 100 में जोड़ के जो भी बड़ी है और बटा 100 करके उसको गुणा कर देंगे। दूसरे साल भी हम ऐसा ही करेंगे, पहले साल 10 बढ़ रही है या फिर 20 बढ़ रही है, जो भी बढ़ती जाएगी उस हिसाब से हम करेंगे। यदि घट रही है, 1 बढ़ रही है, दूसरे साल घट रही है, पहले साल बढ़ रही है, ऐसा हो तो जो बढ़ रही है उसको तो हम जोड़ करके लिखेंगे, और जो कम हो रही है तो उसको हम 100 में से माइनस करके उसकी गुणा कर देंगे और हमारा आंसर निकल आएगा। इसी तरह से ये क्वेश्चन होते हैं। किसी में क्या रहता है क्वेश्चन में कि बाद की जनसंख्या दे दी जाती है, कि लास्ट में जो अंतिम साल है उसमें जनसंख्या दे देंगे कि इतनी हो चुकी है और इतने प्रतिशत की उसमें वृद्धि हुई, तो प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसे भी करेंगे हम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मशीन में 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन यानी कमी होती है, डेप्रिसिएशन बोलते हैं, कमी होती है उसमें। तो अब वर्तमान मूल्य 16,200 रुपये है, तो 2 वर्ष बाद का मूल्य हमें बताना है। जनसंख्या की तरह ये क्वेश्चन है, इसमें अब मशीन दे दी है, इसमें डेप्रिसिएशन दे दिया है कि इतना हो रहा है, तो मूल्य कितना दिया है 16,200 है। 10% डेप्रिसिएशन क्या होता है, अवमूल्यन क्या होता है, कमी का मतलब 100 में से उसको घटा के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा गुणा 100 में से 10 गया 90/100। दो साल के लिए इसने पूछा है तो एक बार और करेंगे 90/100। अब कट रही है 2 0 से 2 0 यहाँ कट गई, 2 0 से 2 0 ये कट गई, यहाँ पर 9 गुणा 9 और गुणा हो जाएगी 162 से। अगर इनके हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 13,122। तो 2 वर्ष के बाद का मूल्य कितना हो जाएगा 13,122। पहले मूल्य कितना था इसका 16,200 था, उसमें कमी आ रही है मूल्य में, जैसे जैसे हम मशीन यूज करते हैं उसका मूल्य घटता जाता है, तो कमी हो गई, वो कितना हो जाएगा 2 साल के बाद 13,122 रुपये। तो दोस्तों इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर इसी तरह आप और भी क्वेश्चन चाहते हैं और वीडियो चाहते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।